अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। जी हाँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की तरफ से मिलने वाले सरप्राइज़ से आप भी वाकिफ़ हैं, मैं भी वाकिफ़ हूँ। लेकिन ये सरप्राइज़ जब दिया गया आवाम को तो आवाम भी और अपोजिशन भी एक लम्हे के लिए साकित ज़रूर हुए कि ऐसा क्या हो गया। ये बात वही है कि ना खुद खेलना है और ना दूसरे को खेलने देना है। सिलसिला हालात कुछ इस तरह से हो गए जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, उनकी सोच वहाँ से शुरू होती है जहाँ लोग सोचना बंद कर देते हैं। इस चीज़ से साबित हुआ कि वाकई जब कभी सूरत हाल ये हो जाए कि लोग आपको हटाने पर तुले हों तो आप खुद ही जो है वो विकटें उखाड़ कर ले जाएं, ताकि ना आपको कोई क्लीन बोल्ड कर सके और ना ही कोई जो है वो गेंद कराने की जिसारत कर सके। ये सिलसिला और ये हालात सियासी सूरत हाल में होते रहे, हुए, आपके सामने हुए, हम सबके सामने हुए। लेकिन अब अपोजिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और कहा गया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब पर आर्टिकल 6 लगाया जाए, गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। अब क्या सवाल ये उठता है कि जो अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रही है और ये केस जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में लग चुका है, इसका फैसला क्या आने वाला है? क्या आर्टिकल 6 लगता है? क्या वाकई वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब और स्पीकर साहब का ये फ़ैसला जो उन्होंने किया या स्पीकर ने जो रोलिंग ली वो सही है? ये सारी सूरत हाल को देखना है, बात करनी है और इसी को जो है वो आगे लेके चलेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ और सबसे ज़रूरी बात ये है कि अगर आप 1 महीना पहले की सूरत हाल देखें तो उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी अपने जलसों में बड़े शायान शान तरीके से जो है वो ये कह रहे थे कि असम्बलियाँ तोड़ दो, इस्तीफ़ा दे दो और इलेक्शन करवाए जाएँ। तो अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने वही स्टेप ले लिया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी तो यही चाहते थे। फिर अगर दूसरी तरफ पीडीएम की बात कर ली जाए तो पीडीएम के भी अल्फाज जो है वो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि वहाँ से भी जो है वो यही बयान सामने आ रहा था कि अगर तुमने इस्तीफ़ा ना दिया या असम्बलियाँ ना तोड़ी या छोड़कर जो है वो इन सब चीज़ों को ना भागे तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाएगी, मामलात जो है वो कुछ अजीबो गरीब हो जाएंगे। तो अब अगर इलेक्शन की तरफ मामला जा रहा है तो फिर उसके बाद अपोजिशन को इतनी तकलीफ का सामना क्यों करना पड़ रहा है? यही सब कुछ तो अपोजिशन चाहती थी। तहरीक अदम एतमाद का असल मकसद तो यही था कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब को जो है वो उनकी सीट से हटा देना और वो वज़ीर आज़म ना रहें और इस मुल्क का जो है वो इंतज़ामात ना संभाल सकें। तो जब आप असम्बली को तहलील कर देते हैं, हुकूमत को ही ख़त्म कर देते हैं, तो बात तो फिर भी वहीं आके खड़ी हो जाती है कि अब आवाम से फ़ैसला लेना चाहते हैं, आवाम से मैंडेट लेना चाहते हैं कि आवाम क्या चाहते हैं। चीज़ें तो ख़त्म हो गई, इस तरह भी ख़त्म होनी थी और इस तरह भी ख़त्म हो गई। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ये बात आइनी तौर पर कितनी वाज़ेह है और आइन के हवाले से जो अपोजिशन ये शोर मचा रही है कि इसमें आइन की खिलाफ वर्जी की गई है और वज़ीर आज़म ऐसा नहीं कर सकते हैं और ना ही स्पीकर को जो है वो ये कोई इख्तियार हासिल है कि वो इस तरह की रोलिंग ले। इस सूरत हाल को देखते हुए हमने इस पर बात करनी है आज के प्रोग्राम में, जिसमें हमारे साथ ऑन कॉल माहिर कानून होंगे जो हमें इस चीज़ के हवाले से बताएंगे कि क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट में जो ये मामला चला गया है, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट ही जाने, लेकिन क्या आर्टिकल 6 लगता है? क्या वाकई जो है वो ये मुकदमा चलाया जा सकता है? क्या अपोजिशन ने जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है वो ठीक है, या फिर अपोजिशन के हवाले से जो अपोजिशन डिमांड कर रही थी किया तो वज़ीर आज़म ने बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन ये जो इतना बड़ा सरप्राइज़ मिला है इससे यकदम हर चीज़ जो है वो साकित होकर रह गई है। लोगों ने ऐसा तसव्वुर नहीं किया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो ऐसा कोई स्टेप ले सकते हैं या ऐसा हो सकता है, क्योंकि लोगों के जहन में ये बात थी कि वज़ीर आज़म कभी भी खुद से जो है वो असम्बली तोड़ने का सोचेंगे भी नहीं। पहले भी ऐसा जो है वो किया जाता था, पहले भी जो है वो प्रेशराइज उनको किया जाता था, लेकिन हमारे सिलसिले जो है वो इस तरह से नहीं हो रहे थे और कुछ पता नहीं चल रहा था कि वज़ीर आज़म ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन वज़ीर आज़म ने ऐसा कर दिया। तो अभी हमें ज्वाइन किया ऑन कॉल सीनियर तजियाकार सलमान आबिद साहब ने, वो हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन। ये सूरत हाल, ये सरप्राइज़ जो वज़ीर आज़म की तरफ से हमें मिला है और उसके बाद अब ये केस जो सुप्रीम कोर्ट में अपोजिशन की तरफ से फाइल हो गया है, सर आप क्या कहते हैं सियासी सूरत हाल के हवाले से? देखिए, बात यह है कि ये केस अगर से अदालत के अंदर है
और अदालत क्या फैसला करती है इसके बारे में अपनी बात तो नहीं की जा सकती। बिल्कुल ठीक, इंतजार करना पड़ेगा कि अदालत का क्या फैसला आता है। लेकिन मैं एक बात बता सकता हूँ जी जी कि मामला में वो सारे नए इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं और फैसला किसी के हक में भी आ जाए और किसी की मुखालफत में भी आ जाए, सही, दोनों सूरतों में दोनों सूरतों इंतखाबात का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान का सियासी बुरहान है इसका हाल ही जो है ना नए मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात है। बिल्कुल ठीक, इंतखाबात के हवाले से जो मसाइल है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मसला है, ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट देने का हक है, बिल्कुल बिल्कुल, जो नए 2 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की तकरीर का मामला है, अगर इस पर हुकूमत और अपोजिशन जमातें बैठ के कुछ इत्तफाक कर ले तो ये बहुत अच्छी बात होगी। सही सही, कबूल हो। अच्छा, देखा कि आज सदर मुमलिकत ने खत लिखा था जी जी, तो निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर नाम दिए जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, नवाज शरीफ साहब ने किसी किस्म का ताउन करने से इनकार कर दिया। बिल्कुल। अगर ये मामला सियासी जमातों ने मिलकर हल ना किया तो फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल कर देगा जी, और अगले जो 10-12 दिनों के बाद आप देखिएगा कि मुल्क में एक इंतखाबी मुहिम जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सर यही तो अपोजिशन चाहती थी, यही तो जो है वो सबकी आवाज़ थी कि वज़ीर आज़म जो है वो इलेक्शन की तरफ जाएं और सूरत हाल जो है वो अवाम पे छोड़ दी जाए ताकि अवाम के मैंडेट से जो है वो दोबारा से हुकूमत बनाई जाए। तो अब इसके बाद फिर ये सूरत हाल से निपटने के लिए इनके लिए फिर नई बात कैसे हो गई अगर वज़ीर आज़म ने बिल्कुल वैसे ही कर दिया जैसे ये चाहते थे? बात आज इमरान खान साहब ने भी की है जी, तो यही तो बुनियादी मुतालबा था अपोजिशन जमातों का जो मुल्क में नए इंतखाबात हो। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इस्तीफा दे जी, वो असम्बलियाँ भी टूट गई है, इंतखाबात भी हो गए और बकौल अपोजिशन जमातों के इमरान खान मकबूल भी नहीं है, परफॉर्मेंस भी बहुत बुरी है जी, लोग उनको पसंद भी नहीं करते जी। तो उन्होंने कहा कि फिर अब सियासी मैदान सजा देते हैं, अब हम फैसला कर लें कि किसको उन्होंने लेके आना है। वो अगर आपको लेके आते हैं तो आप आ जाए, वेरी ट्रू, लाएंगे तो हम आ जाएंगे। अब ये मामला जो है ये अदालतों में नहीं तय होना, अभी बुनियादी तौर पर सियासी मैदान में इंतखाब की सूरत में तय होगा। बिल्कुल सही, लेकिन सिर्फ ये देखना है कि अदालत फैसला क्या देती है। और मैंने कहा है अगर अदालत हुकूमत के खिलाफ भी फैसला दे दे बिल्कुल आप देखिएगा कि ये मामला इंतखाबात की तरफ ही जाएगा, इंतखाबात की तरफ ही जाएगा। अच्छा, ये जो अभी निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर गौर हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद को जो है वो निगरान वज़ीर आज़म बनाने पे जो है वो उन्होंने जोर दिया है, आप इस पर क्या कहते हैं? अगर याद हो तो ये जस्टिस साहब जो है एक ऐसे ख़ास पैनल से जो है वो इनका ताल्लुक़ है जो पहले भी जो है वो एक शख्सियत को नाअहल करार दे चुकी हैं। देखिए बात यह है कि हुकूमत के पास भी पूरे ऑप्शन ओपन है, वो जिसको मर्जी नॉमिनेट करें। बिल्कुल ठीक, अपोजिशन के पास भी पूरी ऑप्शन है, वो जिसको मर्जी चाहे नॉमिनेट करें। बिल्कुल सही। अब जस्टिस गुलजार साहब की अगर नॉमिनेशन हुकूमत ने की है तो जरूरी नहीं कि वही निगरान वज़ीर आज़म बनेंगे। सही बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब को चाहिए था कि बतौर अपोजिशन लीडर आज वो 2 नाम लाजमी देते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नाम नहीं दिए तो अब ये स्पीकर साहब जो है वो 8 रुकनी कमेटी बनाएंगे। बिल्कुल ठीक, हुकूमत के अरकान होंगे और 4 अपोजिशन के होंगे। अगर उसमें भी जमातें बाइकाट कर देती हैं जी तो फिर मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। सही, फिर इलेक्शन कमीशन जब फैसला करेगा तो वो एक तरफा फैसला होगा, तो इसमें अपोजिशन जमातों की राय तो नहीं ली जाएगी। बिल्कुल ठीक, तो इसलिए बिल्कुल बेहतर है कि अपोजिशन जमातें जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और कल ही वो अपने 2 नाम जिनको भी बेहतर समझते हैं वो प्रपोज करें। बिल्कुल ठीक है, मसला जो है वो आगे की तरफ बढ़े, हमें पीछे की तरफ नहीं जाना, मामला हल करने हैं। और अगर मामला इस तरह से हल ना हुए मशावरत के साथ तो फिर जब तरफा फैसला आएगा तो उससे भी इंतखाबात की साफ मुतासिर होगी। बिल्कुल ठीक। तो बुनियादी तौर पर अपोजिशन की कोर्ट में है तो वो निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर जिनको भी 2 लोगों को नाम देना चाहते हैं जी वो नाम प्रपोज करें। सर, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो किया वो तो कर दिया, लेकिन पंजाब की असम्बली की अगर बात की जाए तो पंजाब की असम्बली में जो है उनको कोई खास सपोर्ट मिलने वाली नहीं है यहाँ पे वज़ीर आला के हवाले से। और फिर दूसरी बात जो यकदम गवर्नर साहब को जो है वो चेंज किया गया, तकर्री भी हो गई नए गवर्नर की, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए एक बात में ध्यान में रख लें जी, अब पंजाब के अंदर वज़ीर चाहे शहनाज शहबाज बने और चाहे चौधरी परवेज लाही बने, बज़ाहिर तो ये लगता है कि पूरे मुल्क में इंतखाबात होंगे जी और ये 4 सूबाई असम्बलियों की जो है खत्म होगी। सही, ये नहीं हो सकता कि सूबाई असम्बलियां बरकरार रहें और सिर्फ कौमी असम्बली के इंतखाबात ठीक। तो इसलिए ये दोनों सूरतों में मुझे लगता ये है कि ये जो पंजाब के जो वज़ीर मुंतखब होंगे उनको भी असम्बलियां तोड़नी पड़ेगी। अगर ये नहीं तोड़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है कि इस मुल्क में नए थ्रेश मैंडेट की तरफ जाया जाए। सही, तो ये देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि ये पाकिस्तान में पहली दफा ऐसा हो रहा है। सही, कौमी असम्बलियां टूट गई है जी, सूबाई असम्बलियां बरकरार है, क्योंकि के बाद
ये सिचुएशन ये थी कि वफाक तो सूबाई हुकूमत नहीं तोड़ सकता, सही, ये तो सूबाई वज़ीर आज़म ने तोड़नी होती। बिल्कुल ऐसे ही है। इस पर एक है, इसी तरह से गवर्नर पंजाब की जो तब्दीली है वो बहुत आखिरी मौके पे हुई है। उसकी वजह यह है कि जो जहांगीर जो अपना चौधरी सरवर साहब थे जी, वो जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप के साथ इंगेज हो गए थे और अब पार्टी के अपने ही लोगों को वो कह रहे थे कि आप जो है वो हमजा शहबाज का साथ थे। बिल्कुल जब बिल्कुल हुकूमत को इन सारी बातों का पता चला फिर उन्होंने चौधरी सरवर को टर्मिनेट किया है जी, उमर सरसाद सीमा को गवर्नर बनाया है। सही, गवर्नर साहब तो जो आए हैं वो तो सिर्फ 3-4 महीने के लिए नए गवर्नर होंगे। बिल्कुल ठीक है। जैसे इंतखाबात खत्म हो जाएंगे नई हुकूमत आएगी वो अपनी मर्जी का गवर्नर ले आएगी। सर आज जो है वो अलीम खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी धुआंधार किस्म की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली उन्होंने, तो मैंने सुन ली है। हाँ, वो भी बताइए जरा उसके हवाले से। जी मैंने सुन लिया, लेकिन सवाल ये है जब आप देर से बात करते हैं तो आपकी बात की अहमियत कोई नहीं रहती। अब यही अलीम खान जिस वक्त हुकूमत के अंदर थे और उस्मान बुज़दार की हुकूमत में सीनियर वजीर थे जी, तो ये सब कुछ हो रहा था ना जी, उस वक्त उन्होंने अपनी जबानबंदी क्यों की हुई थी? सही। कुछ लोग तो कह रहे हैं सर कि उन्होंने बड़े जो है वो टाइम पे इस वक्त जो है उनके खिलाफ वजीर आजम के खिलाफ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है, वो वक्त का वेट कर रहे थे। बात यह है कि अब वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए हैं, ठीक है। मुस्लिम लीग नून का जब वो हिस्सा बन गए हैं जी, तो यकीनी तौर पर उनको इमरान खान के अंदर सारी बुराइयां नजर आएंगी, ठीक है ना। सही। वो जब तनकीद कर रहे हैं अलीम खान की तनकीद को एक मुस्लिम लीग नून के वर्कर के तौर पर तनकीद दी जाए, अब वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन चुके हैं। सही। तो इसलिए जिस तरह से हमजा शहबाज और इमरान खान को बुरा कहते हैं अलीम खान ने भी बुरा ही कहना है। अब सवाल ये है कि अगर आपको इतने सच्चे थे आप तो आप उसी मौके पे राइट टाइम के ऊपर सवालात उठाते ना। सही। वहाँ तो आपने सवालात नहीं उठाए, वहाँ तो आपने वजारत का एंजॉय किया। सही। और बुनियादी दुख उनका क्या है? उनका बुनियादी दुख ये है कि जी इमरान खान ने उनकी जगह उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया। वो तो बुज़दार साहब की जो है वो उन्होंने गिनवाई है ना कि वो कहाँ जो है वो प्रॉब्लम कर रहे थे, कहाँ जो है मामलात खराब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जो हमने तो उनकी करप्शन गिनवा दी। उस्मान बुज़दार जो है वो 3.5 साल वज़ीर आला रहे ना जी जी। इन 3.5 सालों में तो अपना अलीम खान ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अब जब वो पार्टी से अलग हो गए हैं तो उनको सारे अंदर की खराबियां नजर आनी शुरू होगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि परवेज इलाही को क्यों वजीर आला बना रहे हैं? अगर आपने इतनी मेहनत की है, आपकी 36 साल की मेहनत है। उनसे ये पूछा जाए कि चले वज़ीर आला बनाने पे तो आपको इतराज है चौधरी परवेज इलाही को, ये किस हैसियत से हमजा शहबाज को वोट देना चाहते हैं? सही। आपको याद नहीं है ये तो शहबाज शरीफ को चैलेंज किया करते थे, बिल्कुल ऐसे ही के खिलाफ कितनी तनकीद किया करते थे, बिल्कुल ऐसे ही है। और उनको जलसों में खड़े होकर कहते थे कि वो शहबाज शरीफ मैं तेरा हर सीट पे मुकाबला करूंगा। मोहन्नस इलाही साहब का रद्द-ए-अमल भी तो आ गया ना इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो मैं कह रहा हूँ हाँ। अभी देखिए ना ये जो छोटी छोटी बातें वो कर रहे हैं जी, इससे वो क्या हासिल करना चाहते हैं सवाई सस्ती शोहरत की। सही। और अलीम मैं समझता हूँ कि चौधरी परवेज इलाही ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अलीम खान और जहांगीर तरीन अब चले हुए कारतूस है, सही। इनसे अब ज्यादा तवक्को ना रखें, बस ये मुस्लिम लीग नून के अंदर खिदमत करें और मुस्लिम लीग नून के अंदर चले गए हैं तो बड़ी अच्छी बात है, ये उनका राइट है। सही। वहाँ सियासत करें, वहाँ इलेक्शन लड़े, वहाँ जीते। अगर उनका बस चले तो वो मुस्लिम लीग नून को कहें कि उनको वज़ीर आला पंजाब नामजद कर दें अगले इंतखाबात में, जो कि सारी जिंदगी जो है अपना शरीफ खानदान नहीं नामजद करेगा। हमें पता है शरीफ खानदान जो है वो तो अपने अलावा किसी को नामजद ही नहीं करता। बिल्कुल सही। भी देखिए ना आपने माशाल्लाह कितने शानदार बाप बेटे हैं, एक ने अपने आप को वज़ीर आज़म के नामजद किया हुआ था जी, एक ने पंजाब में वज़ीर आला के तौर पे नामजद कर दिया। बिल्कुल खानदान को बिल्कुल अपने अलावा दूसरा बंदा ही कोई नहीं नजर आता। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। इसलिए फिर अलीम खान साहब इतने शौकीन है चीफ मिनिस्टर बनने के तो कोशिश करें ना कि मुस्लिम लीग नून उनको वज़ीर आला पंजाब नामजद कर दे अगले इंतखाब। सही सही सही। लेकिन जहां उनकी ये बात नजर आ रही है और एकदम जो है वो गुस्सा और कह रहे हैं कि मुझे गद्दार कहा गया है, जबकि मैंने इस पार्टी के लिए बहुत काम किया था, बहुत इस पर जो है वो पैसा लगाया, ये तो सब लोग जानते हैं। जाहिर है कि जब कोई आपका दोस्त है, आपने पैसा लगाया है हाँ। तो पहला सवाल ये कि आपने किस बुनियाद पे पैसा लगाया, क्यों पैसा लगाया है? सही। आप ही तो वो शख्स हैं जिन्होंने पार्टियों के कल्चर को खराब किया है। ये इसी तरह की तो एटीएम मशीनें हैं जो पार्टी के अंदर पैसे लगाती हैं फिर अपनी मर्जी के फैसले करवाना चाहती हैं। सर फराह साहिबा के किरदार पे भी तो उन्होंने जो है वो बात की है ना। मैं वही कह रहा हूँ फराह साहिबा के किरदार जो है, फराह साहिबा जो है पिछले 4.25 साल से पंजाब में मौजूद है ना बुशरा बीबी की दोस्त के तहसील से। बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है कि अलीम खान 4.25 साल खामोश क्यों रहे? वो तो 4.25 साल से लूटमार कर रही है ना इनकी बकौल। सही बात है। तो ये 4.25 साल तक तो क्यों खामोश रहे? क्यों उन्होंने खामोशी का रोजा रखा? क्यों चुप का रोजा रखा? कौन सी ऐसी तकलीफ थी जिसकी वजह से ये उन चीजों को पहले लेके नहीं आते थे? अब जब पार्टी से निकल गए हैं, पार्टी असम्बली तौर पे खत्म हो गए हैं, तो अब आपको फराह खान हो या नादिया खान हो या फला खान हो
आप जिनकी मर्जी करप्शन के केस उठाते रहे। सही है, बिल्कुल। अब क्या अब जो है वो क्या तो ये भी सही, अंदाजा है कि बिल्कुल अलीम खान साहब जो है ना 10-15 साल पहले क्या थे और आज वो खरबों रुपए के मालिक कैसे बने हैं, ये भी उनको भी जरा पूछने की जरूरत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइएगा कि अब जो सूरत हाल चल रही है इसमें क्या वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की बात कर लें और साथ स्पीकर साहब की बात कर लें, जो इन्होंने ये स्टेप लिया है, क्या स्पीकर ऐसी रोलिंग ले सकता है? देखिए, स्पीकर जो रोलिंग देता है ना जी, वो उसकी स्वादीद होती है। बाजुकात वो आपको पसंद आती है, बाजुकात वो आपको पसंद नहीं आती। ठीक है। क्योंकि आइन ये कहता है कि स्पीकर की जो रोलिंग है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इसमें आप देखिए कि वकला बरादरी जो है कानूनी माहिरीन तकसीम हो गया जी, कुछ उसकी हिमायत कर रहे हैं, कुछ उसकी मुखालफत कर रहे हैं। सही। अब इसकी जो उन्होंने रोलिंग दी है वो दुरुस्त है या गलत है, इसकी तशरीह तो अब सुप्रीम कोर्ट ने करनी है ना। सही है। कहा तो यही जा रहा है कि क्या वजीर आजम और कासिम सूरी साहब ने जो है वो ठीक किया? सवाल तो यही है जी, क्या उन्होंने ठीक किया, ये ठीक किया? देखिए, बात ये है कि ऐसे तो बड़ी नहीं, किसी को यकीन नहीं आया कासिम खान सूरी की तक जो थी ना रोलिंग जी, इसलिए बहुत से लोगों के लिए हैरान कुन थी। आपने अपोजिशन के सारे मुर्दा चेहरे भी देखे हैं। बिल्कुल ऐसे है। रोलिंग आई है तो उनके ऊपर जो गशी के दौरे पड़े हैं, बिल्कुल ऐसे है। इसलिए कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मीडिया के अंदर भी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सही है तो ये अजीब सी बात। लेकिन अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या स्पीकर की रोलिंग चैलेंज हो सकती है? बिल्कुल सही बात है। और अगर चैलेंज हो सकती है तो फिर कोर्ट उसमें फैसला देगी। अमूमी तौर पे कानून तो ये कहता है आर्टिकल 69 जी, स्पीकर की रोलिंग जो है वो चैलेंज नहीं हो सकती। सही सही, बिल्कुल ठीक। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और हमारे साथ जो है वो बात की। आपने सुना कि सीनियर तज्जियाकार क्या कह रहे थे। उन्होंने कहा वैसे तो कानून ये कहता है स्पीकर की रोलिंग जो है वो चैलेंज नहीं हो सकती क्योंकि असम्बली के मामला जो है वो असम्बली के तक होते हैं, और लेकिन अभी फैसला आना बाकी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है और इस केस का फैसला जो है वो 1-2 दिन में, शायद कल ही जो है वो इसका फैसला मुतवक्के हो आ जाए और ये सूरत हाल जो है वो हमारे सामने जो है वो क्लियर हो जाए। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि फ़िलहाल तो आर्टिकल 6 वज़ीर आज़म या कासिम सूरी साहब पर लग सकता है या नहीं लग सकता। सवाल तो ये उठता है, क्या असम्बली की जो कार्रवाई है इसको अदालत में चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? बात तो ये है। फिर बात असम्बली की कार्रवाई में क्या अदालत मुदाखलत कर सकती है? सवाल तो ये है। अब ये वो सवाल हैं जो जाहिर है कि कानून से रिलेट करते हैं। कानून के हवाले से हमने जो है वो इसमें देखना है कि कानून की क्या राय है, और इस पर अगर जैसे अपोजिशन कहती है कि आइन को खतरे में डाला गया, वज़ीर आज़म ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, तो क्या ये वाकई आइन की खिलाफ वर्जी है? इस वक्त में जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी हुई है? वो ठीक है कि पीडीएम क्या कहती थी या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या कहा कि असम्बलियाँ तोड़ दें, इस्तीफ़ा दे दें, इलेक्शन करवाएं, हम इलेक्शन में जो है वो दोबारा से अपना मैंडेट लेकर आएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो सवाल ये है कि अगर हम पूछना ये चाहें कि आर्टिकल 6 लगता है या नहीं, तो ये एक बड़ा सवाल है। हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। ज़रा बताइएगा, क्या ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकती है? जी देखिए, बुनियादी तौर पर जो पार्लियामेंट के अंदर के मामला जी, वो आर्टीन की तरफ से मुकम्मल जो है वो प्रोटेक्शन हासिल है। आर्टिकल जो है वो बड़ा ही क्लियर है जी कि आइन अगर प्रोसीजर के खिलाफ भी कुछ चीजें हो असम्बली के बिजनेस के अंदर, तो भी इसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब रहा सवाल कि यहाँ पर जो मॉडल एरिया है तो किसी भी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये इख्तियार जरूर है कि वो किसी भी कानूनी और आईनी डेवलपमेंट के ऊपर उसको नोटिस ले और उसके ऊपर जो है वो अपना डिसीजन दे, तो सबके लिए ये बाइंडिंग होगा। अब इसमें मुख्तलिफ पिटीशंस भी आ चुकी हैं जी, तो आज की जो समाज थी उसमें काफी चीजें जो है वो खुल के सामने भी आई हैं। बिल्कुल। तो ये एक नई हम समझे कि नया कानून डेवलप हो रहा है इस वक्त। माजी में इसकी जो मिसालें हैं वो मौजूद जरूर हैं, मिसालें हैं 2012 के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने कंटेस्ट में उस वक्त के वज़ीर आज़म को जवाब जी बिल्कुल बिल्कुल इनकार किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था, लेकिन उसके ऊपर जो क्वेश्चन वो तो बड़ा डिफरेंट था आज के क्वेश्चन। और कोर्ट ने भी जो पार्लियामेंट के अंदर के जो मामलात हैं उसके ऊपर आर्टिकल 69 में जो कुछ
प्रोवाइडेड है, जी। कोर्ट ने यकीनी तौर पर उसको कंसिडर किया है और आज की जो कार्रवाई थी उसके अंदर कई दफा ये बात सामने भी आई। जी बिल्कुल सही। तो अब फैसला अल्टीमेट जो है वो देखेंगे कि कोर्ट किस तरफ लेके जाती है, लेकिन जो प्रोटेक्शन हासिल है वो यकीनी तौर पे है जो कोर्ट ने करना है। अब कोर्ट अगर कुछ देखती है कि ऐसी कोई चीज हुई है जो आइन से बिल्कुल मुतसादम थी या आइन की स्पिरिट के खिलाफ थी या आइन के जो मेकर्स थे उनकी इंटेंट जो थी उसको मद्देनजर नहीं रखा गया, सही। तो फिर लेकिन फिर भी जो है वो आर्टिकल 69 को कोर्ट को क्रॉस करके ही उसको तरफ जाना पड़ेगा। पहले वो उसको मद्देनजर जरूर रखेंगे। बिल्कुल सही। सर क्या इस तरह से अदालत जो है वो मुदाखलत कर सकती है असेंबली की कार्रवाई में? जी, मैंने जैसे पहले कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके पास मुकम्मल अख्तियार हासिल हैं कि वो किसी भी कानूनी डेवलपमेंट के ऊपर या किसी भी वाक़े के ऊपर जिसको कहते हैं कि वो आइन की प्रोटेक्शन के लिए और लोगों की जो पब्लिक एट लार्ज है उनके इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए किसी भी इशू को टेकअप कर सकते हैं और उसके ऊपर अपना डिसीजन भी दे सकते हैं। आर्टिकल 6 लगता है कि आप क्या समझते हैं कि वजीर आजम पे इस वक्त आर्टिकल 6 जो है वो लग सकता है? देखिए, वजीर आजम पे तो आर्टिकल 6 नहीं ला सकता टेक्निकली अगर आप देखें, ठीक, क्योंकि आर्टिकल 6 को तब लगता कि अगर वजीर आजम ड्यूरिंग डिपेंडेंसी ऑफ दैट नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो उस वक्त अगर असेंबली रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं कर सकते जी। यहाँ पर तो टेक्निकली ही सारा ये जो कुछ हुआ है जी अगर देखें तो नो कॉन्फिडेंस मोशन को उस वक्त लिस्ट ही नहीं कर रही थी जब प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस किया है प्रेसिडेंट साहब को। तो जब प्रेसिडेंट ने इसको एक्सेप्ट किया है तो प्रेसिडेंट ने भी कानून आइन को मद्देनजर रखते हुए किया है सही। और अगर प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस भेजी है तो उस वक्त टेक्निकली अब अगर सब्सिक्वेंटली अगर कोर्ट ये डिसाइड करती है जी कि ये जो कुछ डिप्टी स्पीकर साहब ने किया था वो कानून के खिलाफ था या आइन के खिलाफ था, ठीक है, तो फिर मैक्सिमम ये चीजें रिवर्स हो जाएंगी, पहले पोजीशन पे आ जाएंगी। यानी ये माना जाएगा कि अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पेंडिंग है और उसके ऊपर वोटिंग होनी है या जो भी उसका कानून के मुताबिक जो उसका प्रोसेस है उसमें आगे प्रोसीड होना है, ठीक है, फिर उस तरफ चीजें चल जाएंगी। लेकिन अगर किसी ने कानून के मुताबिक अपना अख्तियार इस्तेमाल किया है तो उसके ऊपर आर्टिकल 6 नहीं लगाएगा। ठीक ठीक, बिल्कुल सही। जैसे अपोजिशन जो है वो शोर मचा रही है कि आइन की खिलाफ वर्जी की गई है और इस पर जो है वो सख्त रद्द अमल इख्तियार किया जाए, इस पर स्पीकर को भी और वज़ीर आज़म को भी जो है वो सजा दी जाए, तो उस हवाले से आप जो है वो इसको ऐसे क्लियर कर रहे हैं? जी, मैं सियासी किसी भी बहस में जाए तो बगैर आपको कानूनी लिहाज से अगर मैं चीजें आपके जी बिल्कुल कानूनी तौर पे तो इसमें देखें कि कानूनी और आईनी तौर पर अगर आप ये देखेंगे कि फ्लोर क्रॉसिंग और जिस तरह से ये हॉर्स ट्रेडिंग हुई है तो ये भी तो आइन की खिलाफ वर्जी हुई है और बिल्कुल ठीक जो आइन की जो पूरी स्पिरिट है और इंटेंट है और एक का मजाक बनाया गया है तो पूरे जो प्रोसेस है ये हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस और पूरी असेंबली और सारे निजाम का मजाक एक किस्म का बनाया गया है। ये जो पॉलिटिक्स में चीजें छोड़ के आ गए थे उसके बाद फिर से दोबारा से उस मैच पे आ गए। तो अगर ये देखा जाए तो फिर तो कोई भी चीज जो है वो ठीक भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक। अगर आपने कानून को देखना है तो कानून के अंदर स्पीकर के पास रूलिंग देने का अख्तियार मौजूद है और जो उनकी लॉजिक है कि आर्टिकल 5 जो है आर्टिकल 5 बेसिक फंडामेंटल राइट से भी पहले है। इसका मतलब ये है जी कि आइन की अगर आप तरतीब देखेंगे तो आइन के सबसे जरूरी जो चीजें हैं तो सबसे पहले है, बिल्कुल उसके बाद आगे आपकी बुनियाद बनती जाती है। आप हमारे जो पाकिस्तानी सिटीजन हैं जिनको कानून ने कुछ बुनियादी हकूक फराहम किए हैं जी वो बुनियादी हकूक भी इस आर्टिकल के बाद से शुरू होते हैं। ठीक है, ठीक है। ये है कि इसकी अहमियत उनसे भी ज्यादा है और सबसे ज्यादा है सही। तो यकीनी तौर पर सबसे पहले तो जो चीज देखनी है वो ये देखनी है कि कोई भी अगर काम
आइन के मुताबिक अगर हो रहा है तो आर्टिकल 5 को तो सबसे पहले देखा जाएगा। बिल्कुल जाहिर है आर्टिकल 5 इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। तो आर्टिकल 5 तो बहुत रेलेवेंट है और ऑलवेज रेलेवेंट है। और जब इस किस्म का माहौल हो जी, आप देखें डिप्टी स्पीकर साहब ने जो रूलिंग दी है उसके अंदर उन्होंने तमाम चीजें वादे तौर पर रखी हैं। इस तरह से नहीं कहा जा सकता कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी उसको आउटराइटली जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया था, सही, उसको पेश किया गया, उसको एडमिट किया गया, उसके नोटिस जारी हुए, उसके ऊपर बहस के लिए दिन दिए गए और फिर वोटिंग के लिए भी इसको लाया गया। लेकिन उससे पहले कुछ और रियासत की तरफ से डेवलपमेंट होती, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे ये बात जो मोस्टली जो इग्नोर की जा रही है ये बहुत रेलेवेंट और बहुत इम्पोर्टेंट है जी सर। तो ये कि आप देखें कि नेशनल जो सिक्योरिटी काउंसिल है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इसको टेकअप किया है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब ये है कि रियासत पाकिस्तान ने इस इशू को टेकअप किया है, बिल्कुल ठीक। और उसके ऊपर जो स्टैंड आया है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का तो वो किसी एक फर्द या एक जमात का वो इंसाफ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान की तरफ से उस कंसर्न मुल्क के खिलाफ तस्वीर को फैलाया गया और उन तक भी जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये चीजें एक पार्टी और एक शख्स से निकलकर आगे कौमी सतह तक पहुंची है, बिल्कुल लेवल पे चल रही है, बिल्कुल ठीक है। रियासती लेवल पर जब इसका रद्द-ए-अमल आया है तो यकीनी तौर पर इसको सबसे पहले इसी चीज को सेटल डाउन होना था। तो अब क्योंकि सारा चला गया है सही सुप्रीम कोर्ट में, तो देखें अब क्या ऑनरेबल कोर्ट जो है इसके ऊपर फाइंडिंग देती है। बिल्कुल बिल्कुल हम सबको इंतजार है यकीनी तौर पर बिल्कुल तो कानून और आइन को मद्देनजर रखते हुए और एक बेहतरीन जो है जजमेंट सामने आएगी। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ हमें सब चीज़ें जो है समझाई और बताई कि फ़िलहाल तो इस तरह जो है वो इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। जो भी लॉज हैं वो तो हैं और वो बने हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन जो ये मुदाखलत है क्या वाकई ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने एक चीज़ जो है वो बड़े वाज़े तौर पर ये कही कि स्पीकर की गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर जो है वो ये रोलिंग नहीं ले सकता है। अब सिलसिला और हालात जो है वो किस तरफ जा रहे हैं, आज या कल जो है वो ये फैसला मुतवक्के है, फैसला आ जाएगा। जैसे ही ये अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है वैसे ये तमाम लोगों को जो है वो पता चल जाएगा, क्योंकि मुतवक्के नहीं थी ना चीज़, कोई एक चीज़ जो आपने सोच ना रखी हो या किसी ने भी ना सोच रखी और वो अचानक से जो है वो सरप्राइज़, ज़ाहिर है वज़ीर आज़म काफ़ी दिनों से जो है वो ये कह रहे थे कि इनको संडे को सरप्राइज़ मिलेगा। तो जो संडे को सरप्राइज़ मिला उसमें सारों की जब आप अपोजिशन की शक्लें देखें तो वो देखने वाली हैं, बल्कि वो रोने वाली। और इतना वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ असेंबली में, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की गई, तहरीक इंसाफ की भी और नून लीग भी जो है वो आपस में आमने सामने गुत्थम गुत्था हुए। वहाँ क्या कुर्सियों का टेबलों का हाल किया गया, ये फुटेजेस जो है वो हमारे मीडिया ने दिखाई और चलती रही। ये सिलसिला जो है वो रुका नहीं, लेकिन कहते हैं कि जो रुकते नहीं हैं वो झुकते नहीं हैं, बस जो बादल होते हैं वो गुजर जाते हैं, वो ठहरते नहीं हैं। और जब कभी ऐसा लगे कि मुसीबत जो है वो सर पर आन पड़ी है तो फिर कभी कभी लोग जो है वो अपने आप को भी उसी में बहा कर ले जाते हैं, क्योंकि सूरत हाल ये है कि किसी के हाथों मरने से बेहतर है कि बंदा खुद ही अपने आप को जो है वो इस नौबत तक ले आए। बहरहाल ये सूरत हाल आपने देखी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ना खेले ना खेलने दिया, उन्होंने जो है वो विकेटें उखाड़ ली। उनका कि ना आपने खेलना है ना हमने खेलना है, हम इस पिच पर खेल ही नहीं सकते हैं। इस पिच पर सिर्फ अब अवाम फैसला करेगी, इलेक्शन फैसला करेंगे कि किसने आना है, किसने खेलना है। ये 4 साल की जो कारकर्दगी है, 3.5-4 साल की जो कारकर्दगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, सबके सामने है। अपोजिशन की पिछले 35 सालों की कारकर्दगी जो है वो तमाम लोगों के सामने है कि क्या किया, कैसे किया, पाकिस्तान को कैसे चलाया, कब जो है वो लोगों के लिए अच्छे दौर था या आज अच्छा दौर है। ये फैसला अब लोगों ने करना है, लोगों के वोट ने करना है, आपने करना है, मैंने करना है, हम सब ने करना है। और मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कोई भी जमात हो, वो सिर्फ और सिर्फ अब अवाम के वोट की
की मोहताज है। लेकिन उससे भी पहले जो सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आना है, जिसमें अपोजिशन का तो साफ और वाज़ेह ये कहना है कि वज़ीर आज़म पे और डिप्टी स्पीकर पर जो है वो ये आर्टिकल 6 जो है वो आयद होता है और इन पर जो है वो मुकदमा इस हवाले से जो है वो चलाया जाए। लेकिन अभी तक कोई कानून तान जो है वो ये नहीं बता सका या कह सका कि ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है और आज या कल ये फैसला मुतवक्के है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने भी साफ और वाज़ेह कह दिया कि एक दिन में ऐसे फैसले नहीं हुआ करते, इस पर पूरा गौर किया जाता है, पूरे हालात और पीछे बैकग्राउंड्स जो है वो देखे जाते हैं कि क्या सिलसिला है। पहले भी ये कह दिया गया था अदालत की तरफ से कि अपने फैसले जो है वो आप असेंबली में करें, ना अदालत में ना करें। तो अब अदालत क्या फैसला करेगी और अदालत की तरफ से कौन सा फैसला आएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी साहब ने तो आम और वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया कि अदालत को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, अदालत की मुदाखलत जो है वो इसमें नहीं बनती है। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि अभी फैसला सुप्रीम कोर्ट में महफूज है और अभी तक हमारे सामने नहीं आया है, तो देखिए कि आने वाले टाइम में इसमें क्या फैसला होता है। इसी के साथ मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के फौरी बाद जब वापस आते हैं तो कुछ मजीद और अहम डिस्कशन आपके साथ करनी है, मजीद अहम जो है वो आपके साथ इंफॉर्मेशन भी शेयर करनी है, तो मेरे साथ रहिएगा।